तो हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टोरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट थ्योरी के ऊपर है। ये जो सेट थ्योरी है ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के वीडियो में हम सेट थ्योरी के जो जो टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करेंगे पहले हम उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है उसको, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे सेट के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं सेट थ्योरी। तो देखिए, सेट जो वर्ड है इसका इस्तेमाल आप लोग रियल लाइफ में बहुत सी जगहों पे करते हो। तो आप पूछेंगे मुझसे कैसे। तो देखिए, तो मान लीजिए आप किसी दुकान पे पेन खरीदने आप दुकानदार को बोलोगे भैया मुझे पेन का एक सेट दिखाना, ठीक है। तो दुकानदार क्या करेगा, कुछ पेनों का कलेक्शन आपके सामने रख देगा, ठीक है। तो आपने दुकानदार को बोला मुझे पेन का सेट दिखाना, तो दुकानदार क्या करा, पेन का एक कलेक्शन आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो देखिए, ये जो सेट हो गया ये क्या हो गया, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, यहाँ पर तो पेन्स का कलेक्शन है, ये पेंसिल का भी कलेक्शन हो सकता है, बुक का भी कलेक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये किसका कलेक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेट क्या सभी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है? ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये हमें बताएगा सेट का डेफिनेशन। तो देखिए सेट का डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन, a set is a collection. A set is a collection of well defined, distinct objects, ठीक है। तो देखिए सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन है, ठीक है। सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है इसको वेल डिफाइंड होना पड़ेगा एंड डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक बैग है, ठीक है। आपके पास ये एक बैग है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो फिर आप, तो मान लीजिए आपके पास ये एक बैग है, ठीक है। इस बैग के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। आप इस ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट तभी बोलोगे जब ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है इसको क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा वेल डिफाइंड एंड दूसरा होना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। तभी आप इस कलेक्शन को क्या बोलोगे, सेट बोलोगे, ठीक है। तो देखिए ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये क्या है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, ठीक है। देखिए वेल डिफाइन एक रूल है, ठीक है। वेल डिफाइन एक रूल है जो आपको ये बता देगा कि आप अपने कलेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड इज अ रूल, well defined is a rule that tell us well defined एक रूल है that tell us, जो हमें ये बोलता है a object is in our collection or not, ठीक है। तो वेल डिफाइन एक रूल है जो हमें यह बोलता है कि हाँ एक ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉलेजेस, collection of all colleges in Mumbai,
तो ये जो कलेक्शन आपको दिया गया है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉलेजेस इन मुंबई। मुंबई के अंदर जो कॉलेजेस है उन कॉलेजेस का एक कलेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये जो कलेक्शन है यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि आप अपने कलेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है, आप अपने कलेक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को रखेंगे जो मुंबई के अंदर है, और उसके अलावा आप किसी भी कॉलेजेस को अपने कलेक्शन के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो देखिए ये जो कलेक्शन दिया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके क्लास के अंदर जो जो स्टूडेंट टॉल है उनका एक कलेक्शन। तो आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप अपने कलेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉल स्टूडेंट बोला गया है, ठीक, यहाँ पर कोई हाइट नहीं बोला गया। तो आप की साइड से ज़्यादा होगा तो अपने कलेक्शन के अंदर रखेंगे, और की साइड से कम होगा तो अपने कलेक्शन के अंदर नहीं रखेंगे। ये तो आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने कलेक्शन के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट को रखेंगे और कौन कौन से स्टूडेंट्स को नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉल स्टूडेंट्स बोला गया है, ठीक है, कोई भी हाइट तो दी नहीं गई है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन कौन सी स्टूडेंट को अपने कलेक्शन के अंदर रखेंगे और कौन कौन से स्टूडेंट को अपने कलेक्शन के अंदर नहीं रखेंगे। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसको रीअरेंज करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स in your class whose height 6 feet or above। तो आपको उन सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेने को बोल रहा है जिनका हाइट 6 फीट और 6 फीट से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ रहा है आप अपने कलेक्शन के अंदर किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। आप अपने कलेक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को रखेंगे जिनका हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा है आपके क्लास के अंदर, और उसके अलावा आप किसी को भी नहीं रखेंगे। तो ये जो कलेक्शन होगा ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट कलेक्शन। ओके, तो एक कलेक्शन को आप डिस्टिंक्ट कलेक्शन कब बोलोगे, आपके पास ये जो बैग है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को डिस्टिंक्ट कलेक्शन तभी बोलोगे जब इस कलेक्शन के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब अलग। अगर यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग है तो फिर आप इस कलेक्शन को डिस्टिंक्ट कलेक्शन बोलोगे, ठीक है। तो फिर आप इस कलेक्शन को डिस्टिंक्ट कलेक्शन बोलोगे। उसका मतलब क्या, उसका मतलब आपके पास जो कलेक्शन है उस कलेक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक ही बार होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in a distinct collection। तो एक डिस्टिंक्ट कलेक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्ट एक ही बार होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्ट कलेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द सेट ऑफ
all months in English calendar। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो कलेक्शन है मंथ्स का, ठीक है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें अपने कलेक्शन के अंदर सिर्फ मंथ्स को ही रखना है और किसी भी चीज़ को नहीं रखना है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर जो कलेक्शन है मंथ्स का, वहाँ पर हर एक मंथ एक दूसरे से अलग है, तो वो कलेक्शन डिस्टिंक्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन है मंथ्स का, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन भी है। तो हम इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स, set of all cricket players who won World Cup on 2011। ओके, तो उन सारे क्रिकेट प्लेयर्स का एक सेट जो 2011 में वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। द कस्टमर्स इन अ बैंक ये एक सेट है, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। द बैंक अकाउंट्स इन अ बैंक, ये भी एक सेट हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू डिनोट अ सेट, एलिमेंट इन अ सेट, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।